हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कलाई के पास में कभी कभी कुछ गांठ सी हो जाती हैं। कभी कलाई के पीछे हो जाती है, कभी कलाई के पास में हथेली से लगकर भी कुछ गांठ आ जाती है। कुछ लोगों में उंगलियों के जोड़ों के आसपास गांठ टाइप की हो जाती है और इसी गांठ को हम गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं, फिर हिंदी में नाड़ी गांठ ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों, यह किसी प्रकार की मैलिग्नेंसी नहीं होती, अर्थात किसी भी तरह से कैंसर की कोई गांठ नहीं होती, बल्कि यह नॉर्मल द्रव से भरी हुई गांठ होती है। दोस्तों, यह गांठ जनरली टेंडन्स के आसपास जोड़ों से लगकर होती है। यह मटर के छोटे से दाने से लेकर हमारी गोल्फ बॉल जो होती है, उस बॉल के आकार की भी हो सकती है। दोस्तों, यह जो गैंग्लियन सिस्ट होती है, यह एक तरह की स्किन के नीचे चिकनी गांठ जैसी होती है, जो कि एक तरह के जेली जैसे पदार्थ से बनती है। इसी को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब बात उठती है साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है। तो दोस्तों, जो हमारे जोड़ होते हैं, जैसे ये जोड़ है, घुटने का जोड़ है, इसमें आपस में हड्डियां आपस में ना टकराएं, उसमें चिकनाहट बनी रहे, तो यह लुब्रिकेंट का काम जो करता है वही होता है साइनोवियल फ्लूइड। जब साइनोवियल फ्लूइड यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है, गठान के रूप में इसकर इकट्ठा होता है, तो वह गैंग्लियन सिस्ट बन जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं गैंग्लियन सिस्ट होने पर हमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो इसमें कुछ लोगों को दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को दर्द बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह बिल्कुल सॉफ्ट नरम भी हो सकती है या बहुत ज़्यादा हार्ड अर्थात सख्त भी हो सकती है। यह गोल भी हो सकती है या अंडे के आकार की लंबी भी हो सकती है। दोस्तों, समय के अनुसार इन गांठों का आकार बदल भी सकता है, अर्थात पहले छोटी थी तो अब बड़ी हो सकती है, और कुछ लोगों में अपने आप ही या बड़ी से थोड़ी छोटी भी हो जाती है। ज़्यादातर जो गांठें होती हैं वह स्थिर होती हैं, एक ही जगह पर स्थिर रहती हैं और नरम होती है। खास तौर से यह गांठें तब तकलीफ देती है जब यह गांठें जोड़ों पर आ जाती हैं। अगर जोड़ों के आसपास होती है तो इतनी तकलीफ नहीं होती, पर अगर जोड़ के ऊपर आ जाती है तो मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह बहुत दर्द करती है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि यह गठाने सिर्फ हमको हाथ या कलाई के आसपास ही दिखे, बल्कि यह हमें अपने घुटनों के पीछे या नीचे जो पैर के टखने हैं, उन टखनों के आसपास भी यह गठान दिखाई दे सकती है। पर इसकी एक विशेषता ज़रूर है कि यह गांठें जब भी होंगी जोड़ों के आसपास, चाहे वो कलाई के जोड़ के आसपास हो, घुटने के जोड़ के आसपास या हमारे टखने के आसपास होगी, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह सिस्ट गैंग्लियन सिस्ट है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि गैंग्लियन सिस्ट क्यों होती है, तो अभी तक भी इसका कारण अज्ञात है, अर्थात अभी तक भी कोई साइंटिफिक प्रूफ इसका नहीं मिल पाया है। लेकिन यह कह सकते हैं कि जब कभी कोई ट्रामा लग जाता है, कोई चोट हो जाती है, तो जोड़ों के आसपास की जो टिश्यू होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और एक गठान का रूप ले लेते हैं। इसी को गैंग्लियन सिस्ट कहा जाता है। गैंग्लियन सिस्ट कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन देखा जाता है कि लगभग 20 से 40 साल की उम्र की जो लेडीज़ होती हैं, उनमें गैंग्लियन सिस्ट के चांस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि गैंग्लियन सिस्ट होने पर उसका उपचार कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपसे पूछ सकता है गांठ कहाँ है, किस हिस्से में है, और उसके आधार पर आसानी से डायग्नोस हो जाता है कि यह जोड़ों के आसपास है, मतलब यह गैंग्लियन सिस्ट हो सकती है। इसके अलावा इसके ऊपर टार्च चमका के देखा जाता है तो यह लिक्विड टाइप का दिखाई देता है, वह भी इसकी एक पहचान होती है। कभी कभी आपको डॉक्टर सलाह दे सकता है कि भाई इसके लिए आप एक्सरे करवाइए, ताकि हम डायग्नोस कर पाएँ यह सिस्ट किस चीज़ की है। दोस्तों, ज़्यादातर ये जो गांठ होती है वह दर्द रहित होती है, अर्थात किसी भी प्रकार का इसमें कोई पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, और कई बार तो यह अपने आप ही गायब भी हो जाती है। लेकिन कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, इस कारण से जोड़ों का मूवमेंट तक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, और वह ट्रीटमेंट क्या है, चाहे दर्द हो चाहे ना हो, उस गठान को यह दवाइयाँ पूरी तरह से डिजॉल्व कर देगी। किसी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट इन दवाइयों का नहीं होता। आप घर बैठकर भी यह होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। मैं पिछले कई सालों से अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन मैंने परिणाम देखे हैं। विदाउट सर्जरी आप इसको बहुत आसानी से डिजॉल्व कर सकते हैं। तो वह ट्रीटमेंट क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है रूटा 200। रूटा 200 आप किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ला सकते हैं, या 30 ml की आपको बॉटल लाना है, तो आप रेकवेग या एसबीआई कंपनी की ला सकते हैं। दोस्तों, इसकी 2 बूंद दवाई डायरेक्ट जीभ पर आपको लेना होता है, 2 बूंद सुबह खाली पेट और 2 बूंद रात को खाने से पहले। दूसरी मेडिसिन होती है कैलक्रिया फ्लोर 6x। यह बायोकेमिक दवाई होती है। कैलक्रिया फ्लोर 6x की आप 1 ounce की डब्बी ले आइए।
इसकी 6 गोली सुबह और 6 गोली रात में दोनों ही टाइम हल्के से कुनकुने पानी के साथ लेना होता है। यह किसी भी गठान हो, चाहे नरम हो चाहे हार्ड हो, बहुत ही जल्दी डिजॉल्व कर देती है। थर्ड मेडिसिन है आर्टिका यूरेंस क्यू। आर्टिका यूरेंस क्यू आप नज़दीकी किसी भी मेडिकल स्टोर से लीजिए। इस दवाई को आप जब मेडिकल से लाएंगे तो 100 ml 30 ml किसी भी पैक बॉटल में ला सकते हैं। इसको आप आधा कप पानी लें, आधे कप पानी में 10 बूंद दवाई डालें। 10 बूंद सुबह और 10 बूंद रात को, दोनों टाइम खाना खाने से 15 मिनट बाद आपको पीना होता है। दोस्तों फिर से मैं दवाई रिपीट करूंगा। पहली मेडिसिन है रूटा 200, जिसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात को डायरेक्ट जीभ पर पीना होता है। इसके करीब 15 मिनट बाद आप दूसरी दवाई लेंगे कैलकेरिया फ्लोर 6X। कैलकेरिया फ्लोर 6X की 6 टैबलेट सुबह और 6 टैबलेट रात में हल्के से कुनकुने पानी के साथ लेना है। थर्ड मेडिसिन है आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। इसकी 10 बूंद दवाई सुबह और 10 बूंद रात को आधे कप पानी में डालिए और पी लीजिए। दोस्तों यह तीनों ही मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कैसी भी गठान हो, कितनी भी बड़ी या छोटी हो, बहुत आसानी से खुल जाएगी और किसी भी तरह का अगर पेन है तो उसको भी इमीडिएट वह कम कर देगी। गठान किसी भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बहुत ही आसानी से डिजॉल्व हो जाती है और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दोबारा रिकरेंसी की जो टेंडेंसी है वह भी यह दवाई लेने से दोबारा नहीं होगी। इसलिए सर्जरी से बचें और पहले इन दवाइयों का इस्तेमाल करके देखें। मैं समझता हूँ आपको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी तरह की अनेक जानकारियां मैंने अपने अन्य वीडियो में भी शेयर की हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो भी आप जानकारी चाहें, यह जानकारी के लिए इस फोटो पर क्लिक करिए। यह वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा और आप इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।